नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस को झकझोर कर रख दिया है, कुछ लोगों के विचारों को आग में डाल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धुरंधर 2 द रिवेंज की, जिसने रिलीज होते ही न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि विरोधियों के बयानों को भी इतना गरमा दिया है जैसे देवों के दरबार में युद्ध छिड़ गया हो। पहले दिन ही करोड़ी ओपनिंग के साथ फिल्म ने साबित कर दिया है कि भारी भरकम आलोचना के बावजूद जनता इसे प्यार कर रही है। कैमरे के सामने कुछ कथित धार्मिक नेताओं और आलोचकों ने तो इसे पैसा कमाने वाला और मतभेद फैलाने वाला फिल्म बता दिया है। कुछ मौलानाओं का कहना है कि तो पैसे के लिए फिल्म बनाई गई है, और इन आलोचकों में से एक प्रमुख नाम है मौलाना साहबुद्दीन रजवी, जिन्होंने खुले तौर पे कहा कि कुछ निर्देशक सिर्फ व्यापार के लिए हिंदू मुस्लिम भावनाओं को उभारते हैं और इस फिल्म को इसी नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ असली कहानी ये है कि अक्सर वही लोग जो खुद को समाज के संरक्षक कहते हैं आज धुरंधर 2 के खिलाफ सबसे अधिक आवाज उठा रहे हैं। किसी ने इसे प्रचार कहा तो किसी ने राजनीतिक एजेंडा। लेकिन जरा सोचिए, क्या वह दर्शक जिसने थिएटर में नारे लगाते हुए फिल्म का अनुभव साझा किया है, क्या वह भी सम्मान राय रखता है? सोशल मीडिया पर फिल्म के कुछ कट सीन और डायलॉग्स वायरल होते ही थिएटर में लोगों ने प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही जयकारे लगाना शुरू कर दिया, और वहां मौजूद हर दर्शक ने पलकों पर चमक लिए भावों के साथ फिल्म को ताली और ऊर्जा दी। तो क्या यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म है, या ये वो सांस्कृतिक पल है जहां जनता ने साबित कर दिया कि हम फिल्म को प्रेम से देखते हैं, आलोचना से नहीं डरते हैं और बयानों से प्रभावित नहीं होते हैं। मौलानाओं का काम है बयान देना, मौलाना बयान दे रहे हैं। पूरा देश में छाया धुरंधर 2, मौलानाओं के उड़े होश। अब हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन इस फिल्म को निशाने पर ले रहा है और क्यों। बॉलीवुड के कुछ सोशल मीडिया पर्सनालिटीज, जिनमें प्रमुख हैं ध्रुव राठी, उन्होंने इस फिल्म को बकवास तक कह डाला और फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को राजनीतिक प्रचारक तक बता दिया है। इनकी बैकग्राउंड क्या है ध्रुव राठी का, जरा ये भी हम जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यह फिल्म अब प्रसिद्ध प्रचार से भी आगे निकल चुकी है, यानी अब यह कला नहीं सिर्फ एक संदेश फैलाने का औजार बन चुकी है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि आलोचना चाहे कितनी भी तीखी क्यों ना हो, इतिहास से जुड़ी कहानी या सार्वजनिक नीतियों पर चर्चा बयानों में नहीं है। बयानों में ये नई नहीं है, ये काफी पुरानी है, और इसी वजह से फिल्म के डिमोनेटाइजेशन सीन को लेकर के भी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं बढ़ी हैं। जहां कुछ दर्शकों ने कहा कि यह निर्णय गलत दिखाया गया है, तो समर्थक इसे देशभक्ति की भावना से जोड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है, आलोचना जितनी तेज हुई, सोशल मीडिया पर उतनी ही जोरदार प्रतिक्रियाएं सामने आई। जहां लोग फिल्म के भावनात्मक तत्वों को, शानदार एक्शन और अभिनय को सराह रहे हैं, तो कुछ लोग फिल्म अनुभव को गूंजता हुआ जज्बा कह रहे हैं कि कैसे पटकथा दर्शक को बांध कर रखती है और कैसे एक फिल्म रियल घटनाओं को दर्शाती है, दिखाती है। और रणवीर सिंह के अभिनय ने हर दिल को झकझोरा है, छू लिया है। तो क्या ये आलोचनाएं फिल्म को हरा रही है? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके ठीक उल्टा लोग थिएटरों में नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, और हर स्क्रीन पर धुरंधर 2 का क्रेज छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल कीजिए, इसके क्लिप्स आपको मिल जाएंगे। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ फिल्म, विपक्ष का जागा मुस्लिम प्रेम, भारत और विदेश दोनों में चर्चा। और अब एक करीब से नजर डालते हैं उस कहानी पर जिसने फिल्म को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। धुरंधर 2 द रिवेंज असल में एक गुप्त एजेंट की कहानी है, जिसमें जासूसी, थ्रिलर और भावनात्मक क्राइसिस एक साथ बंधे हुए हैं। पहले फिल्म ने रिकॉर्ड दर्ज किए और दर्शकों को अपनी गहराई से चौंकाया। यही वजह है कि इस दूसरी कड़ी का इंतजार किसी महाकाव्य जैसा रहा। फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा दृश्य है जो भारत पाकिस्तान के बीच गुप्त कार्रवाइयों, आतंकवाद के पर्दे के पीछे की रणनीतियां और भावनाओं को खोलते हैं। यही वजह है कि यह सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बन गया है। अब विवादों की बात करें तो कुछ आलोचकों ने कहा कि फिल्म राजनीति और समाधानों को एक पक्षीय रूप से दिखाती है। किसी कारण डिमोनेटाइजेशन पर बने सीन ने लोगों के बीच बहस खड़ी कर दी, लेकिन इसके बीच एक मजबूत आवाज उठी है उन दर्शकों की जिन्होंने फिल्म को कला का स्वरूप मानकर सराहा है।
ऐसे लोग जो कहते हैं कि फिल्म को देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ कि इंडियन सिनेमा इस तरह की कहानी को विश्व स्तर पर लेकर जा रही है। और सोशल मीडिया पर तो फिल्म की क्रेज इतनी ज्यादा है कि लोग मेम्स, रिव्यूज और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं। कई फिल्म का गाना फिर से अरिजीत सिंह की आवाज में वायरल हो रहा है। कई लोग एडिटिंग, संगीत और पटकथा की तारीफ कर रहे हैं। तो साफ है, धुरंधर 2 केवल एक फिल्म नहीं रही, ये बहस, भावना, जज्बात और सिनेमाई अनुभव का संगम बन गई है, जो देश के हर कोने में महसूस की जा रही है। अब बात करते हैं धुरंधर 2 के ग्लोबल असर की। जहां देश के थिएटरों में फिल्म ने निर्देशकों के दिलों में तूफान मचा दिया है, तो वही विदेशों से भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक के दर्शक सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माइंड ब्लोइंग थ्रिलर, तो कुछ ने रणवीर सिंह के अभिनय को कैरियर डिफाइनिंग तक कहा। सिर्फ यही नहीं, YouTube पर विदेशों से आए रिएक्शंस वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जहां लोग कहते हैं कि फिल्म की कहानी, थ्रिलर एलिमेंट्स और भावनात्मक ड्रामा ने उन्हें चौंका दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और सिंगापुर के कुछ दर्शक भी इसे एक्शन और भावनाओं का आदर्श संगम बता रहे हैं, लेकिन कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। छुप छुप के मूवी देख रहे हैं ये लोग, थिएटर में तो अलाउ है नहीं। वैश्विक ट्विटर नेटिजन्स भी उत्साहित हैं और कई ने फिल्म को प्योर फायर और मास्टरपीस बताया है। वहीं कुछ ने कहा कि फिल्म थोड़ी लंबी है और कुछ सीन शायद प्रचार झुकाव वाले लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के फिल्म ने दुनिया के दर्शक के बीच में गहरी छाप छोड़ी है और आलोचक आलोचना कर रहे हैं, करने दीजिए। ये दर्शाता है कि धुरंधर 2 केवल एक भारतीय फिल्म नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमाई अनुभव बन चुकी है और पूरे देश से, विदेशों से भी इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और यही वो शक्ति है जो इसे विरोध और आलोचना के बावजूद चर्चा में बनाए रखी। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश के बाहर बैठे दर्शक फिल्म का अनुभव ले रहे हैं, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और उत्साह के साथ। विदेशों में धुरंधर 2 का धमाल, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर क्रेज। देश और विदेश दोनों जगह धुरंधर 2 ने दर्शकों को बांध दिया है। विदेशों में भी लोग फिल्म के लिए थिएटर में लाइनों में लगे थे। कई अंतर्राष्ट्रीय दर्शक सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि फिल्म ने उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्रभावित किया है। YouTube पर वायरल रिएक्शंस वीडियो बताते हैं कि विदेशों के दर्शक भी रणवीर सिंह के अभिनय और फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी लाइन से रोमांचित है। एक रिव्यू में कहा गया है कि इतनी जबरदस्त कहानी है और एक्शन है, ये सिनेमा अनुभव सच में माइंड ब्लोइंग है। ट्विटर और एक्स पर वैश्विक फैंस ने फिल्म के गानों, साउंड ट्रैक और इमोशनल सीन्स की तारीफ की है। कुछ लोगों ने लिखा कि फिल्म ने उन्हें भारतीय संस्कृति और कहानी के गहरे भाव महसूस कराए हैं। वहीं कुछ आलोचना भी हुई है, जैसे फिल्म कुछ सीन में थोड़ी लंबी लगती है या राजनीतिक रूप से झुकाव दिखाती है। फिर भी दर्शक अपने रिएक्शंस, वीडियो और पोस्ट में बार बार कहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अनुभव और भावनाओं का संगम है। कई फैंस ने कहा कि फिल्म ने उन्हें एक नए स्तर का थ्रिलर अनुभव दिया है, जिससे वे रोमांचित और भावुक दोनों हुए। ग्लोबल प्रतिक्रिया ये स्पष्ट करती है कि धुरंधर 2 केवल भारतीय बॉक्स ऑफिस का मापदंड नहीं, यह एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो दुनिया के दर्शकों तक पहुंचा रहा है और पहुंच रहा है। उनकी भावनाओं को छुआ और फिल्म के प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्थापित किया। ये वह शक्ति है जो फिल्म को आलोचना और विवादों से ऊपर उठाकर एक सांस्कृतिक घटना बना रही है। और अब हम पहुंचते हैं आज की सबसे बड़ी बहस तक, जहां धुरंधर 2 द रिवेंज की कहानी सिर्फ पर्दे तक नहीं रुकी है बल्कि देश, दुनिया और दिलों तक फैल चुकी है। सबसे पहले फिल्म की लोकप्रियता की गवाही ये है कि रिलीज के पहले ही दिन दर्शक थिएटरों में उमड़ पड़े और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ओपनिंग की है। कोई इसे महाकाव्य, कोई इसे थ्रिलर का जादू कह रहा है, तो कई दर्शक रणवीर सिंह के अभिनय को उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका बता रहे हैं। लेकिन विरोध भी उतना ही तेजी से हो रहा है जितना समर्थन हो रहा है। कुछ आलोचक इसे राजनीतिक प्रचार बता रहे हैं, कुछ कहते हैं कि फिल्म की कहानी सच की जगह कल्पना की निर्णायक व्याख्या करके दी गई है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सच्ची घटना से जुड़ी हुई है। जहां एक और मौलाना साबुद्दीन रजवी जैसे समीक्षक फिल्म के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो वही सोशल मीडिया पर दर्शक इसे गर्व, मानव भावना और सिनेमाई जज्बे का प्रतीक बता रहे हैं। राजनीतिक हलकों में भी बहस गरमाई हुई है। कुछ नेताओं ने, कुछ क्यों विपक्ष के नेताओं ने फिल्म के क्लाइमेक्स सीन और डिमोनेटाइजेशन पेट्रोल पर टिप्पणी की है, जिससे विवाद तल्ख हो गया है। लेकिन इससे आलोचना कहना क्या सही है, जब यथार्थ और कला के बीच की ये दूरी अक्सर सिनेमा में होती आई है। याद रखिए, सिनेमा की ताकत केवल मनोरंजन में नहीं है, विचारों को जन्म देने में है। और ऐसे समय पर जब फिल्म एक सीन में प्रधानमंत्री का रूप दिखा करके दर्शकों के उत्साह को भड़काती है,
तो उस पल को केवल आलोचना से नहीं परखा जा सकता। इन विरोधों के बावजूद दर्शक लगातार फिल्म को सराह रहे हैं और इसके गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोगों के बीच चर्चा का एक बड़ा संसार पनप रहा है, चाहे वो मीम्स की बातें हो या फिर भावनात्मक समीक्षा की। तो आखिर में हम यही कहेंगे, धुरंधर 2 ने साबित किया है कि एक फिल्म सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रह जाती है, वह भावना, बहस और साझा अनुभव का एक हिस्सा भी बन जाती है। देश ने बहुत कुछ झेले हैं, बहुत सारे टेरर अटैक्स झेले हैं, उसकी भी कुछ झलकियां इस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन इसको भी लेकर के यहाँ के मौलाना और विपक्ष के कुछ नेता आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर के, जरूर बताइएगा। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखें, लेकिन अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको कैसी लगी फिल्म में कौन सी ऐसी सीन थी जो आपको ज्यादा प्रभावित की और कौन सी ऐसी सीन थी जिसपे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिलहाल जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।